क्या पढ़े थे? पैरल के स्कूल में पॉलिनोमियल जहाँ शुरुआत किया था। तो इसमें क्या है कि पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, और इसका किताब एनसीईआरटी खोलना सेकंड चैप्टर। ये हम लोग पढ़ लिए। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, तुम रखो, हम अपने पास ही खोल लेते हैं, मेरे पास टैब है ना। थोड़ा सा ऐसे हो जाना, शिफ्ट कर लो। चलो, तो हमने अभी तक जो पढ़ा है पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, डेफिनेशन देखे, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखा हमने, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, गर्मी लगे तो बताना, ठीक है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल देखे हमने, और उसमें हमने ये देखा कि जनरल फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीन तरह के पॉलिनोमियल थे हमारे पास, तो तीनों का जनरल फॉर्म लिख दिया था हमने। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक में क्या लिखे? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वेयर इज नॉट a इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर हमने a इज नॉट इक्वल टू 0 लिया, यहाँ पर हम b और c को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वो 0 ही होना चाहिए? कल ही बताया था ना कि कुछ भी हो जाए, जो हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल रहेगा, जो हाईएस्ट पावर रहेगा, उसका जो कोफिशिएंट है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है लीनियर पॉलिनोमियल का? 1। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये वाला जो है, इसका कोफिशिएंट ध्यान रहे 0 नहीं होना चाहिए इन केसेस में, इन तीनों केसेस में, ठीक है। तो ये तीन टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें से हमारे पास जनरल फॉर्म हमने लिख दिया ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, वेयर इन ऑल थ्री केसेस क्या होगा? a इज नॉट इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ये ध्यान रखना ही पड़ेगा। इस पर हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था, तो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आज मेरा टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, हमने डिस्कस किया था। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम ये सारा क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? लीनियर को पहचानने में, क्वाड्रेटिक को पहचानने में, क्यूबिक को पहचानने में। तो उसके बाद हम जीरोस निकालने दिए थे हर एक उसमें कुछ पॉलिनोमियल्स थे, उसमें हम सिर्फ लीनियर का दिए थे। देखो जिसमें सॉल्व किया उसमें क्या है? सारे लीनियर्स हैं, ठीक है। तो लीनियर के पॉलिनोमियल्स को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं इस पे आगे, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आगे कैसे निकालेंगे। तो आगे चलने से पहले हमने ये देखा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, इस क्या लिखवाए थे? माइनस बी बाई ए। ये करके आया था ना, क्योंकि हम इक्वेट कर दिए ax प्लस बी को 0 के इक्वेट कर दिए, तो क्या निकल के आ गया? माइनस बी बाई ए। और जो माइनस बी बाई ए जो आया वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो आगे देखते हैं। ax प्लस बी जो है
इसको जीरो को इक्वेट किए तो यहाँ पर इसका क्या निकल जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जो ये माइनस बी बाई ए क्या होगा, रियल नंबर, रियल नंबर लेट्स से के, यही है। तो दिस इज क्या हो गया, एक्स को क्या बोल रहे हैं, के इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी क्या निकल गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए। ये हम कल सॉल्व कर रहे थे ना। अब आगे चलेंगे, ज्योमेट्रिकल जो अगला टॉपिक है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये कल का रिवीजन है, ये कंप्लीट हो गया है ना। अब आगे चलते हैं कि कैसे हम उसको ना ग्राफ में कैसे हम शो करेंगे पॉलिनोमियल को। अगर हमको शो करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है, तुमको पहले जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना, उसी के थ्रू हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का, ठीक है। तुम ये समझिए कि एक्स प्लस बी का जो जीरो आएगा वो के बराबर होगा। के जहाँ पर रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो क्या होगा। जैसे एग्जांपल में 5x प्लस 3, ये हम बोल सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अगर उसका जीरो निकालना है तो उसको हम इक्वेट किससे कर देंगे, जीरो से। वहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी ना वही k होगा, दैट इज द रियल नंबर। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 3, x क्या हो गया माइनस 3 बाई 5। तो ये माइनस 3 बाई 5 क्या है, यही k है, k इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5। तो अगर सपोज दैट ये px है, ये सपोज लीनियर पॉलिनोमियल है, इसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल का ग्राफ में, ठीक है। सपोज दैट px ये होगा, तो यहाँ पर ये किसके फॉर्म में है, इसको हम ax प्लस बी इक्वल टू जीरो कर सकते हैं ना, इसी के फॉर्म में, जहाँ पर a क्या, यहाँ पर a क्या है, a 5 है और b 3 है, ये ठीक है, एक तो लगे। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि मतलब यू नो दैट द रियल नंबर k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। अगर k इस px का जीरो है, ठीक है, इफ pk इज इक्वल टू जीरो, अगर यही इसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, इस पे ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे x जगह पे, p ऑफ k क्या निकलेगा, p ऑफ k माइनस 3 बाई 5। तो वापस से वो जीरो आ जाना चाहिए, ठीक है। k की वैल्यू अगर यहाँ रखने पे जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत सोल्व किया। तो p के रखो यहाँ पे 5 इंटू एक्स की जगह पे ये रखो k माइनस 3 बाई 5 प्लस 3। उसको सोल्व करते हैं, 5 से 5 कट गया तो क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया, क्या आ गया है, तो p के यहाँ पर क्या आ गया, जीरो। जब ये समझ में आ गया तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आराम समझ में आ जाएगा। अगर ग्राफ खींचना आता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिखाने आते हैं नंबर सिस्टम के थ्रू, जो रियल नंबर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम ये वाला जो दिखा सकते हैं कि ऊपर प्लस होगा 1 2 3 4, सिमिलरली -1 -2 -3, फिर इधर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, इसमें कोई दिक्कत है। तो इसी के थ्रू ना हम पॉलिनोमियल को शो करेंगे, और किसकी मदद से करेंगे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पहला केस है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको अगर उतारना चाहो तो एक बार उतार लो, इसको छोड़ करके इसको लिख लो एक बार कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं pk इज इक्वल टू 0 वगैरह करें। Now connected to desktop V2 reached. ये 5 है माइनस 3 बाई 5। तो हम pk की वैल्यू जीरो निकाल लिए, हम वेरीफाई भी कर लिए। बेसिकली वेरिफिकेशन है कि अगर ये जो वैल्यू है k की वैल्यू अगर वापस यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो जो k की वैल्यू है, जो रियल नंबर निकला हमारे पास, ये क्या आ गया, दिस इज द रियल नंबर, ठीक है।
क्योंकि -3/5 इंटीजर भी नहीं है ना, -3/5 इंटीजर तो नहीं है, नेगेटिव नहीं पर, तो क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर बोल सकते हैं। बेसिकली रेशनल नंबर है लेकिन इसको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे हम जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात आता है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इतना जरूरत क्यों है, भाई ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, ठीक है। और उसको अगर हम ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो जरूरत क्यों है यहाँ, मतलब वो करने की जरूरत क्यों पड़ी। तुमने क्लास 9th में स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन के बारे में जब पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में किसको बोलते हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। देखो y इज इक्वल टू ax प्लस बी, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनोमियल में हम जो हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल रहे थे उसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स एंड ऑपरेशंस होंगे, प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ पर क्या क्या था, कांस्टेंट था, वेरिएबल था एंड ऑपरेशंस थे। ऑपरेशन में क्या क्या है, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरिएबल्स में कौन अल्फाबेट्स ले रहे हैं, कुछ भी, x ले रहे हैं, y ले रहे हैं, z ले रहे हैं, p ले रहे हैं, q ले रहे हैं, r ले रहे हैं। कॉन्स्टेंट्स में डिजिट्स हो गए, नंबर्स हो गए, 0 1 2 -1 -2 सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये तीनों हमारे पास, तीनों में से मौजूद रहा हमारे पास, उसको क्या बोल देंगे हम, पॉलिनोमियल। अब तुमसे पूछ रहे हैं 2x पॉलिनोमियल है कि नहीं है, यहाँ पर क्या क्या है बताओ। ये कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल हो गया, ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स, 2x का मतलब क्या होगा कि प्रोडक्ट है ना, 2 और x को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये क्या है, ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, तो तीनों सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसी तरह से, और इसको ये बोल सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके जो वेरिएबल पर सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1, सो इसको क्या बोल देंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये सारा चीज़ तुम्हारा क्लियर है। तो अब ये बताओ कि स्ट्रेट लाइन में तुमने 9th क्लास में अगर पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन की डिफिनेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं, सीधी लाइन, सीधी लाइन को स्ट्रेट लाइन। अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ax प्लस बी को लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x। तो x में अगर हम x को, x तो मेरे अकॉर्डिंग है कि हम चेंज कर सकते हैं, मान लो कि -3 लिया, कभी -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया, 2 3 लिया, ऐसे कर करके और भी वैल्यू ले सकते हैं हम, -4 -5 3 4 5 ऐसे कर करके हम नंबर्स ले लिए। तो जैसे जैसे x चेंज करेंगे, और a सपोज दैट a एंड b आर सम कांस्टेंट्स लाइक 1 2 3, समझे, तो a और b तो कांस्टेंट है, a चेंज नहीं हो रहा है, x चेंज हो रहा है। तो x मेरे मूड के ऊपर है, चाहे मेरी मर्जी है कि हम x को क्या डालें, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, इस पे जो हम रखेंगे a और b की वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग y भी चेंज होगा। तो ये इसका जो ये फॉर्म है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। इसी को हम देखेंगे ज्योमेट्रिकली फिगर पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन अगर बाद में पढ़ाएं तो स्ट्रेट लाइन को और अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तुमको बस ये देखना है कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है वो कैसे काम आएगा और उसका कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें करने में, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी है, इसमें बोल रखा है कि क्लास 9 में आपने इसका ग्राफ बनाया था, याद है कुछ, ये स्ट्रेट लाइन पढ़ा था क्लास 9 में। तो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, ये इसे बता रखा है। देखो इसका जो एग्जांपल है, देखो इसके फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं 2x प्लस 3, a यहाँ पर क्या है 2, b क्या है 3, ये समझ में आ गया, a इज 2, b इज इक्वल टू 3, इसी के फॉर्मेट में है ना, है ना। तो यहाँ देखो
ए और बी डिसाइडेड है और बोल रहा है कि ये पास हो रहा है पासिंग थ्रू पॉइंट्स ग्राफ, इसका ग्राफ जो है फर्स्ट एग्जांपल है वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और भी एग्जांपल्स लेंगे। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज पासिंग थ्रू ग्राफ ऑफ बेसिकली नहीं लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू, ग्राफ कैसे पास होगा, लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 -1 एंड 2, 7। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है x y, उसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, मतलब एक बार x की जगह पे हम -2 रखेंगे, उसी समय y की जगह पे क्या रखेंगे -1, तो ये सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। समझ आ गया? मान लो यहाँ पर -2 रखो और यहाँ पर -1 रखो, फिर देखो दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 रखते हैं, 2 इंटू -2 प्लस 3 कितना हुआ, -4 प्लस कितना है, ये समझ में आ गया ना? तो ये -1 बाई के वैल्यू -1 है ना, इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना इस लाइन के, उसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे मतलब उसको सिद्ध करेंगे। जैसे देखो अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं इसका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, इसका ये दिक्कत है, शेयर ऐसे फोर्स लगता है, तो जब ऐसे करते हैं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रब करते हैं ना मिटाते हैं तो थोड़ा पकड़ना पड़ता है बस। इसके लिए हमें वजन देना पड़ेगा, कुछ रख करके ईंटा बीटा रख दो तो वो स्टैंड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखो तो तुमने ग्राफ को पढ़ा है, ग्राफ बनाना सीखा है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको क्या बोल रहा है, कहाँ कहाँ से पास कर रहा है, -2 से -1 से, -2 -1 एंड 2, 7 से। अब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब ये वाला स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बोलना पड़ेगा, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर 2x प्लस 3 बोलते तो क्या बोलते हैं उसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना, तो पॉइंट्स रख रख के इसको सेटिस्फाई करेंगे। और जितने भी इसके पॉइंट्स, मान लो कि ये लाइन है, मान के चलो कि y इज इक्वल टू क्या है, ये 2x प्लस 3 है, तो ये जो पॉइंट है ना ये इसी पे लाई करेगा, इसी पे रहेगा। मान लो -2 -1 है, वो कहीं पर होगा, 2 और 7 है वो भी इसी पे लाई करेगा। तो जो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसके पॉइंट्स हो गए। तो पासिंग थ्रू पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ कि वहाँ से गुजर रहा है, मतलब वो जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर से गुजर रहा है, तो यही इसका मतलब है। इसको अगर हम इसमें ऐसे देखें, टेबल बना के देखें, टेबल, क्वेश्चन में जो बोला है वही हम बस इसको टेबल ऐसे बना दिया, सिंपल सा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट दैट इज -2 -1 एंड 2, 7। एक बार ये बता दो, जैसे कि क्वेश्चन है y वाला, तो आपने ये पॉइंट इससे ही निकाले हैं? नहीं, क्वेश्चन में है, ये बता रहा है कि क्वेश्चन में ये बेसिकली समझाने का प्रयास है कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट दिखाएंगे, तो दिखाने से पहले अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये बताना, शुरू में बता दिया कि दिस, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है। समझ लो कि ये पॉइंट कहीं पर होगा और ये पॉइंट कहीं पर होगा, ऐसे कर। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स निकाले हैं? निकालना नहीं है, ये उस पॉइंट पे लाइक कर रहा है, ये क्वेश्चन ये बता रखा है इसमें। अच्छा। कि ये पॉइंट पे, ये इस पॉइंट से गुजर रहा है। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ना, अरे ऐसा जरूरी तो नहीं है सिर्फ यही दोनों पॉइंट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे। अगर दोनों साइड बराबर हो गया पॉइंट्स रखने पे, तो सारे पॉइंट्स उसके उस पर लाई करेंगे, समझ उस पर रहेंगे। तो सपोज दैट कि ये वाला दिया हुआ है,
2,7 ये है और -2,-1 ये है, मान के चल रहे हैं ना, वही तो बताने जा रहे हैं कि मतलब ज्योमेट्री में कैसे दिखाएंगे उसको ग्राफ में, ठीक है। तो देखो 2,7 -2,-1, ठीक है। अब देखो इसको हम ना, अब जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाले थे उसका यूज करेंगे और इसको दिखाएंगे ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ को ध्यान से देखना, बोर्ड पे कोई दिक्कत नहीं ना पढ़ने में? नहीं। पहले इसको शो कर लेंगे, ठीक है। अगर ये दो पॉइंट्स को मैंने लिख लिया, देखो ये 0 है, 0,0 हो सकता है ना, तो ये 1 होगा, 2 3 4 5 6 7, दिस इज द x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x बोल सकते हैं, माइनस, तो ये वाला जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये पॉइंट 0 हो गया, ठीक है, 0,0। अगर इसको हम एक्स वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं, दिस इज द एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली ये पॉजिटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये बस दिखाने के लिए है कि अगर 7 तक जा रहा है तो हम 7 तक का एक पूरा फॉर्मेट ले रहे हैं, पॉजिटिव में 7, नेगेटिव में -x में 7, ऊपर में y पॉजिटिव y में 7 तक ले रहे हैं, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव y में 7 तक ले रहे हैं। तो चारों तरफ जो है, चारों जो दोनों एक्सिस पे हम 7 यूनिट का डिवीजन कर लिए, ठीक है। -1, इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत हुआ तो बताना, कुछ भी हुआ। इसको रहने दो, ठीक है। ये हमारे पास एक एक्सिस बन चुका है, एक्स वाई एक्सिस है, प्लेन है, प्लेन इन सेंस एक्स वाई एक्सिस है, मतलब नीचे ही, ऊपर कुछ नहीं है। बस ये समझो ना कि ये जो ग्राउंड है, ये जो फर्श है, तो फर्श पे ऐसे मान लो कि बीच में एक पॉइंट है 0 0, उधर साइड पॉजिटिव बढ़ रहा है, आगे पॉजिटिव बढ़ रहा है वाई एक्सिस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नीचे वाला नेगेटिव वाई एक्सिस है, और बीच में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, 0 0 है ना। यूनिट वाइज लेते जा रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके चारों तरफ, समझ गए ना। तो इसको फर्श मानो, ये जो है ना, सिमिलरली इसको ऐसे उतारो, समझा गया, मतलब ऊपर कुछ नहीं है, बस क्या है, प्लेन में है फर्श, ठीक है। तो ये समझ लो। अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है ना कि -2 -1 और 2 और 7 से पास कर रहा है। -2 -1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और 2 और 7 कहाँ पर होगा, इसको ऐसे ऐसे खींचो और 7 यहाँ पे, ये 2 और 7 बोल सकते हैं इसको, एक पॉइंट मिल गया। ये क्या है, -2 और -1, पहले x लिखेंगे ना, x एक्सिस पे क्या है, -2, यहाँ देखो ये -2 है -1, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, -2 -1, तो देखो ये चलेगा तो ठीक है, कोई फायदा नहीं है। दो पॉइंट मिल गया हमारे पास, जो बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इसके थ्रू पास करना है, उधर से स्केल देना, वहाँ पर रखा हुआ स्केल, नीचे 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 स्केल, स्केल दिख रहा है, स्टील वाला, देखो इससे बड़ा स्केल होता तो होगा, ठीक है। ये वाला इससे क्या समझिए तुम कि दो पॉइंट्स को बोल रहा है, वहां से गुजर रहा है, तो ये लाइन ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, यहाँ से गुजर रहा है बेसिकली, नीचे जाएगा, तो ये लाइन क्या हो गया, दिस लाइन इज कॉल्ड, जो बोल रहा है वो y इज इक्वल टू 2x प्लस, बोलो 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये लाइन जो है ना 2x प्लस 3 है।
अगर इसको सही से बनाए, क्योंकि यहाँ पर यूनिट अच्छे से नहीं है, मतलब यहाँ एक है, यहाँ एक होना चाहिए, तो ऐसे कर करके है, समझे? तो मतलब उसको समझ जाओ कि अगर हम इसको पूरा मेजर करके करते तो पूरा कहाँ कहाँ कट करेगा वहाँ बता देगा। अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, ये लाइन वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इससे पता कर सकते हो तुम। 3 पे यहाँ पर शो कर रहा है ना। 3 पे शो करने का मतलब क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 0। देखो इस यहाँ पर 0 रखो, ये वाला कट जाएगा, y क्या आ गया 3। इसका मतलब क्या है कि 0 और 3 से भी 0,3 पे भी 0,3 पे भी ये गुजर रहा है। हम तुमको क्या बोले, तुम बोले ना कि ये वाला निकाले हैं कि दिया हुआ है, ये बताया कि इससे इससे पास कर रहा है, इससे इससे पास कर रहा है, तो उसके थ्रू हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दिए। इस दोनों की मदद से क्या किए, उसको जोड़ करके स्केल से क्या कर दिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। ड्रॉ करने के बाद देखें कि ये कहाँ कहाँ एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है। वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 0,3 पे, तो 0,3 रखो, यहाँ पे 0 रखो 3 रखो, सेटिस्फाई हो जा रहा है, इसका मतलब सही चीज़ है। यहाँ देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, इसको देखो -1, तो एक्स को -1 रखो, नहीं ये नहीं होगा, -1,1 होगा, यहाँ कट करेगा कुछ। अगर y को 0 करना है इस एक्सिस पे, इस जो x एक्सिस पे, यहाँ पर सारी जगह पर y 0 है कि नहीं है, क्योंकि देखो ना 1,0 2,0 3,0 4,0 इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो हर जगह y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है हमको 0। इसका मतलब है कि अगर y को 0 रखना है तो 2x = -3 आएगा, 2x = y को 0 रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। देखो y = 2x + 3 है, मेरा काम क्या है, हमको चेक करना है कि ऐसा कौन सा x का वैल्यू होगा जहां पर y 0 हो जाए, तो y को 0 कर दो, क्या होगा 2x + 3 = 0, 2x = -3, x = -3y। ये समझ में आ गया, मतलब हमको चेक करना है, इस लाइन पे देख रहे हो, इस लाइन पे कहीं भी चले जाओ, y की वैल्यू क्या है 0, y को 0 रख देंगे, तो वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ गया -3/2, इसको -1.5 बोल सकते हैं ना, 3/2 को -1.5 -1.5। अब देखो -1.5 कहाँ पर आएगा, -1 -2 के बीच में आएगा, तो ये वाला, ये थोड़ा सा ना मेजरमेंट का दिक्कत है इसलिए, क्योंकि हाथ से बनाया ना, तो ये वाला यहाँ पर कटेगा, समझ गए तुम, -1.5, 0 या -3/2, 0। तो तुमको ये पता लग गया कि ये जो लाइन है y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है और एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, यही समझाने का प्रयास था पूरा पॉलिनोमियल का। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये इसमें इसकी बात यही कर रहा है, जो हम लोग 0 निकाले ना, उसका यूज देख रहे हो कैसे हो रहा है। एक बार उसको 0 रखे, फिर उसकी x की वैल्यू निकाले, एक बार y को 0 रखे, फिर x की निकाले, x को 0 रख करके y की वैल्यू निकाले, तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 0 पे पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं ना, निकाल रहे हैं ना, बस यही है, ठीक है। तो बस अब ये है, इसको बस नोट करो तुम, इस ग्राफ को ना समझ के नोट कर लो, बॉक्स बना लो, बॉक्स में बस कुछ नहीं है, x की वैल्यू -2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 आ रहा है, x की वैल्यू अगर हम 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 7 आ रहा है, बस। तो इसमें कुछ नहीं है, x मतलब x को चेंज कर रहे हैं तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, और उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा रहे हैं x y एक्सिस पे, ठीक है। तो ये सिंपल एग्जांपल था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में, पहला एग्जांपल y = 2x + 3, दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम शो किए x y एक्सिस पे, और पॉइंट्स चेक किए कि x और y पे कहाँ कहाँ ये कट करेगा, और जहाँ कट करेगा एक पॉइंट और लिख दिए, 2 पॉइंट्स और लिख दिए, 2 गिवन था हमारे क्वेश्चंस में, और 2 अपने से निकाल लिए बाय कंसीडरिंग 0 पे पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पे रखने में दिक्कत हो रहा है, इस पे रखने में, मतलब इसमें कंफर्टेबल हो ऐसे लिखने में, ठीक।
ये साइड में बॉक्स बना लेना। ये ग्राफ अगर क्लियर हो जाए ना तो फिर हम इरेज करते हैं, फिर बाद में इसके बाद और लिखते हैं, इसको लिखना पड़ेगा। इसके बारे में कुछ और बातें हैं तो उसको लिखेंगे अभी। ऐसे करो, यहाँ पे 2,7 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ एक 2,7, इसको मैच करो ऐसे करके। यहाँ से स्ट्रेट लाइन से खींचो, स्केल में वापस करना। तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,7, ये पॉइंट क्या हो गया माइनस, पहले एक्स का लिखेंगे ना, -2,-1, ये एक्स हो गया, ये -x हो गया, ये y हो गया, ये -y हो गया, तो 0,0 हो गया, ये बात है, ठीक है। तो अब इस स्केल से क्या करना, देखो इसके बीच में आ रहा है ना तो ये कटना चाहिए, ये ध्यान रहे, ये कटना चाहिए, अगर कटेगा तभी ना होगा। अभी क्योंकि वो है हमारे पास स्केल नहीं, इसलिए ये वाला पॉइंट कौन सा वाला है जो कट रहा है, -3/2, 0। ये वाला पॉइंट कौन सा है जो यहाँ पर कट रहा है 3 के पास, 0, ये वाला पॉइंट 0,3 है, और ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट। तो इस समझ लो कि एक्स और वाई एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट करेगा ना वही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहा है। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में हम पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है 2x+3 है, तो 2x+3 को अगर 0 से इक्वेट कर रहे हैं वही तो क्या निकलेगा ना, x = -3/2 होगा ना, 2x = -3 होगा, तो यहाँ से x क्या निकलेगा -3/2, तो ये k था हमारे पास रियल नंबर, तो यही तो है यहाँ पर -3/2। अब आगे लिखो, इसमें इसके आगे स्टेटमेंट लिखना है। डस्टर भी लाना पड़ेगा, इससे क्या है ना दाग रह जाता है। देखो तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, हम तो स्ट्रेट लाइन ही था ना 2x+3, पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे 2x+3, और हम पहले देखे थे जीरो का पॉलिनोमियल निकालने के लिए, तो हम जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करेंगे 2x+3 को 0 के इक्वल करेंगे, इसके बाद हम 2x = -3 होगा और x = -3/2 हो जाएगा, ये निकल के आ गया था ये। अब देखो x की वैल्यू देखो जहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस पे -3/2, 0 है, वहाँ पर y 0 है, वहाँ पर y 0 है ना, -3/2, 0 पे क्या होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना, -3/2, 0, तो -3/2, 0, और हम पॉलिनोमियल का जो 0 है वो -3/2 है, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है -3/2। तो अब लिखो स्टेटमेंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिखो। Thus the zero of the polynomial thus the zero of the polynomial, I लिखने बोल रहे, zero of the polynomial 2x+3 is the x coordinate of the point where graph of y is equal to 2x+3 intersects the x axis। ये स्टेटमेंट समझो क्या बोल रहा है। Thus the zero of the polynomial 2x+3 is the x coordinate of the point where the graph of y is equal to 2x+3 intersects the x axis। देखो तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है -3/2, और x कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आया था -3/2, और यहाँ पर y 0 है क्योंकि x एक्सिस है, तो x एक्सिस में y 0 है और उस x कोऑर्डिनेट क्या है -3/2, तो
तो वही बोल रहे हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस -3/2 ये वाला, इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है इज द एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये देखो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू 2x + 3, ये जो ग्राफ था यहाँ पर जो हम लोग कट किए थे, ये अभी बनाया था ना ग्राफ, उस ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, ये x कोऑर्डिनेट पे जो होगा ना वही जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। जो पॉलिनोमियल का जीरो निकालेंगे वही किस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या है, जीरो है। तो ये सारा सिस्टम में आ गया, पूरा क्लियर। तो अब इसका जनरल फॉर्म देख लेंगे, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या है, सब हेडिंग लगा दो जनरल फॉर्म, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकली इसको देख लेंगे कि वहाँ पर एक्सिस कौन सा आएगा। तो ax + b अगर y = x + b स्ट्रेट लाइन है तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो y = x + b है, ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन है, y = x + b, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका y कोऑर्डिनेट तो पक्का पता है, जीरो होगा। इसकी बात हो रही है कि यहाँ पर क्या है ना, ये वाला y एक्सिस है, y एक्सिस पे x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। हमने भी स्टेटमेंट क्या लिखा उसको पढ़ो, जीरो ऑफ द, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला Zero of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of y 2x + 3 intersects the x axis. तो अगर y = 2x + 3 का जो एग्जांपल लिए थे, यहाँ पर क्या आया था, -3/2, हाँ 0, यहाँ पर क्या आया था, 0, 0, निकाल के देखो 0,3। तो ये वाला y है ना, ये x है, यहाँ पर x है, ये y है। तो x कोऑर्डिनेट इसी को बोल रहे हैं ना कि जीरो है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 3, 2x + 3 का जो जीरो है वही क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x एक्सिस पे, क्योंकि वहाँ पर y जीरो है, y जीरो है और x -3/2 है। इसका मतलब क्या देख रही है, दिस इज द b, दिस इज a, देख रही है, यहाँ पर देख रही है -b/a आ गया। तो जनरल फॉर्म में क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट जो जीरो होगा -b/a, -b/a। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -b/a, 0, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वहाँ पर फिक्स नहीं है, वहाँ के बारे में नहीं कर रहे हैं कुछ, वहाँ तो उसके लिए वही था। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x 0 है तो यहाँ पर b हो जाएगा 0, b, तो यहाँ पर 0, b और यहाँ पर -b/a, 0, दोनों में से जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 कौन सा है, -b/a, -3/2, अभी निकाल लेते ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखे ना उसका मतलब यही है कि अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जो x एक्सिस पे जो कट करेगा वो लाइन x + b या 2x + 3 जो एग्जांपल लिए, जो कट करेगा उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको बना लो, हम जो क्या क्या लिखना है इसमें बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुको। क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट, ये और ये वाला पॉइंट ऐसा घेरा लगा देना, इसमें इसको हम क्या बोल रहे हैं, और ये लाइन का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन को क्या बोल रहे हैं, y = ax + b, और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, 0, b, ठीक है। Now connected to desktop V2. समझ आ गया,
ये लाइन को बना लो, ड्रॉ कर लो। ठीक हो गया? तो जो माइनस बी बाई ए आया ना, दैट इज द उसको क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स प्लस बी, और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बोल दिया तो ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हर एक एक्स हर एक कॉल कर रहा है हमारा भाई, कैसे करें उसको, कॉल करना उसको, मोबाइल नहीं हो, नहीं नहीं। हेलो, 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 हेलो। हाँ बोलो। हाँ भैया, मैं कह रहा था कि फिर आप कोई 11:30 बजे तक बुलाओगे फिर आप? हाँ रात को ही ना फिर, क्योंकि बात कर लो। हाँ बोलो, हेलो। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ आज क्या फिर 11:15 बजे तक बुलाओगे आप? 11:15 नहीं, क्या बोल सकते हैं, 11 बजे लेट 11 बजे मैं कह रहा था आप थोड़ा जल्दी बुला लो, क्योंकि घर में ना सफेदी हो रखी है तो काम वाम करवाना था। ठीक है, देख इसको भेजेंगे ना, टाइम बता देंगे, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वी, इसको पूरा को क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं ना। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हर एक एक्स वैल्यू के लिए कुछ भी एक्स रखेंगे वाई चेंज होगा तो एक पॉइंट बनता जाएगा। एक्स मान लो एक्स -1 रखा तो वाई की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, एक्स को 0 रखा वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स को 2 रखा वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, देख रही हो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत हैं, कितने भी पॉइंट हो सकते हैं ना। यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगा कोऑर्डिनेट का, एक्स वाई का, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस लाइन पर जितने पॉइंट्स बनेंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, एक पूरा क्लियर हो गया। तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, वो जो दिया था 2 पॉइंट्स हमको बताया था कि उसके जरिए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, तो एक्स प्लस। तो सिमिलर एग्जांपल अगर तुमको दें, उसका हम तुमको कोऑर्डिनेट बताएं, कोऑर्डिनेट पूछे कि वाई पे कोऑर्डिनेट्स क्या है और एक्स पे कोऑर्डिनेट क्या है, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लोगी, जहाँ पर कट करेगा वो लाइन। मान लो तुमको कोई लाइन दिया 5x + 3 दिया, चाहे 5x - 3 दिया, इस लाइन के 2 पॉइंट्स मैंने पहले बता दिए कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, हम तुमको 2 पॉइंट दे दी। उसके बाद हम तुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, उसको कर सकती है इसके थ्रू जो पहला ग्राफ बनाया। इसमें और अगर कोई डाउट है तो इसमें पूछ लो कि और कोई दिक्कत है। इसके क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? लिखो आगे, देयरफॉर द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b therefore the linear polynomial x + b where a is not equal to 0 has exactly 1 0, ठीक है। नेमली the x coordinate of the point where the graph
y इज इक्वल टू एक्स प्लस वी इंटरसेक्ट्स दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब सोच समझो, इसमें क्या बोलने का प्रयास ना कि जो एक्स प्लस वी पॉलिनोमियल है जहाँ पर एज नॉट इक्वल टू जीरो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होगा, क्योंकि एक्स प्लस वी को अगर जीरो से हम बराबर करते हैं तो एक्स की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, माइनस बी बाई ए आएगा ना, एक्स इज माइनस बी बाई ए। वही बोल रहा है एग्जैक्टली 1 0 नेमली द एक्स कोऑर्डिनेट, और ये जो होगा ना वो एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई ए। ठीक, ये हम देख चुके हैं। वेयर द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जो हम किए हैं उसका पूरा समरी हो गया। ठीक है, दिस समराइजेस द होल टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो पे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक की बात आएगा, नहीं तो इस पर और एग्जांपल कर सकते हैं। एग्जांपल लिख लो, तुमको करके लाना पड़ेगा घर से। लिखो एग्जांपल नंबर 1, SW नंबर 1 लिखो, SW नंबर 1। इसमें भी पूरा ग्राफ ही ग्राफ लिखो। y इज इक्वल टू, पहला लिखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7। नेक्स्ट लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 4। थर्ड लिखो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7x माइनस 3। बस 3 क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से करना है। ठीक है, अगर इसको इसी तरीके से करोगे उसमें करना क्या है, तुमको ज्योमेट्रिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है, लाइन को ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, इसमें पॉइंट्स बता देने कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स नहीं बता रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि ये कहाँ कहाँ पे कट करेगा एक्स और वाई एक्सिस में। ये दिखा दोगे ना लाइन ड्रॉ कर करके, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 लाइन ड्रॉ कर सकती हो अपने से बिना पॉइंट्स दिए हुए। हमने तो पॉइंट्स को कनेक्ट किया था। नहीं, बिना पॉइंट्स दिए वही तो नहीं आ रहा। y इज इक्वल टू, ये अपने मन से लिखा है ना, तो पॉइंट्स हमको बनाना पड़ेगा कि कहाँ पर वो कौन कौन से और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे। देखो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, a क्या है यहाँ पे 2 है, b क्या है 7 है। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, तो जितना दिए हैं सारे में लीनियर पॉलिनोमियल है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, y इज इक्वल टू x माइनस 4, y इज इक्वल टू लिखो y इज इक्वल टू x माइनस 4, क्योंकि जब तक ये लिखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा स्ट्रेट लाइन है, फिर तो लगेगा पॉलिनोमियल है। उसके बाद y इज इक्वल टू 7x माइनस 3, सब में हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का 1, तो सारे क्या हो गए लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल के अगर y इज इक्वल टू लगा दिए तो क्या बन गया ये स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में जो भी रहे उसको क्या बोलना है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में अगर सिंबल ये बोल रहे हैं 2x प्लस 7 दैट इज द कॉल्ड, उसको क्या बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये पूरा क्या हो गया स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा होगा ना, कुछ तो होगा, हमें जानना है क्या होगा। अब हमको ये बताना है कि इसका क्या था, हम क्या बोलते माइनस बी बाई ए कॉमा 0 है ना, माइनस बी बाई ए क्या होगा माइनस 7 बाई 2, माइनस 7 बाई 2 कॉमा 0 कहाँ पर आएगा, फिर से बनाना पड़ेगा हमको। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ड्रॉ हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ये नेगेटिव एक्स हो गया नेगेटिव वाई हो गया, ठीक है इसका सेंटर हो गया 0, 0। अब देखो एक मैंने निकाल लिया ना माइनस 7 बाई 2 0, और एक क्या था
एक्स एक्सिस पे इस पे एक्स जीरो होगा, 0, b बोले थे, एक्स को जीरो रखो ना, एक्स को जीरो रखो, ये कट गया तो 0,7 आएगा ना, ये समझे कैसे हुआ? एक्स को जीरो रखो, इस एक्सिस पे, इसको भूल जाओ, इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो एक्स को जीरो रखो इस लाइन पे, इस लाइन को अगर ड्रॉ करेंगे कहीं तो एक्स को जीरो होगी तो क्या आएगा? वाई की वैल्यू 7 आएगी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे पास? वो पॉइंट क्या बन गया? 0,7। 0,7 कहाँ पर आएगा? देखो इस 7 पे चले जाओ, ये 0,1 है ना, 0,2 है, ये नंबरिंग कर दिए। यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? 0,1, 0,1, 0,2, ये क्या होगा? 0,3, 4। सिमिलरली क्या होगा? 0,7। तो ये वाला पॉइंट हमको 0,7 मिल गया, ठीक। ठीक है। अब देखो ये वाला क्या बोले थे? ये बोले थे ना, ये कोऑर्डिनेट होगा -7/2, 0 कैसे है पता चला? इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? 2x + 7 = 0, 2x = -7, x = -7/2, तो -7/2, 0। तो इस लाइन पे क्या होगा? y की सारी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी x एक्सिस पे। इसको खोजो, -7/2 कहाँ पर आएगा? सपोज दैट ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है, -7 है। -7/2 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। -3 ये ना -3.5 है, तो यहाँ पर आएगा ना। -3 और -4 के बीचों बीच में आएगा -3.5, 0। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या मिल गया हमको? -3.5, 0 या -7/2, 0। तो ये लाइन को इससे मैच कर सकती हो तुम, हैं? वही बोल रहे हैं, ये मैच हो गया तो फिर तुमको कोई सा भी नंबर दे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो एक ड्रॉ करके देख लो। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर है, ग्राफ पे करके लाना, ठीक है। ये तीनों का कहाँ करोगे ड्रॉ? ग्राफ पे। और जो सिंप्लीफाई करोगे, जीरो वगैरह निकालोगे, इसको इक्वल जीरो कर करके वो कॉपी में निकालना, और वहीं पर ग्राफ इसमें निकाल करके लेते आना। हमारे पास गम है, हम चिपका देंगे उसको, ठीक है। क्या करोगे? समझ में आ गया? जीरो निकालना, दोनों पॉइंट्स को लिखना, पॉइंट को मैच कर देना। अब तुम बोलोगे ये कहाँ से आया? ये 0,b था, बताया था ना। यहाँ पर जीरो रखोगे तो जो अगला जो पॉइंट मिलेगा हमको, y का पॉइंट मिलेगा। अगर सपोज दैट 7x - 3 है, दिया था ना 7x - 3, यहाँ 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी ना। इस केस में थर्ड नंबर वाले में x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा? 3 आएगा। 0.003 मिल गया y एक्सिस पे, है ना। y एक्सिस पे x 0 होगा ना, तो 0,3 मिल गया। और इसको 7x - 3 को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं, 7x = 3, क्या आ गया? x = 3/7, और 3/7, 0 यहाँ पे कहीं खोज लो तो 3/7 को भागा दो, 0 पॉइंट कितना आएगा? 28, 7 14, तो 4.2। मतलब इस पे मत जाओ कि कहाँ पे एग्जैक्टली लिखना है, लेकिन ग्राफ पेपर रहेगा ना तो इजी रहेगा ड्रॉ करने में। और एग्जामिनेशन हॉल में भी तुमको ग्राफ पेपर पे दिया जाएगा, तो प्रैक्टिस भी सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ट्राई करना, अब जितना बता दिए, जितना बताना था ट्राई करना तीनों क्वेश्चन को, फिर नहीं आएगा तो जैसे कि आपने करा था ऊपर 0,7, हाँ, वहाँ से आपने सीधे लाइन खींची है। सीधे लाइन खींची नहीं, इस दो पॉइंट को ना मैच कराना। ये 2 पॉइंट मतलब कहाँ से आई ये वाला? ये वाला पॉइंट -3, अरे ये वाला अभी देखे ना, 2x + 7 = 0, 0 के पोलिनोमियल। -7/2 करना था ना इधर। हाँ, तो -7/2 इसके बीच में आएगा ना, -4 और -3 के बीच में आएगा ना, -7/2। -3.5 किसके बीच में आएगा? -3 -4 के बीच में आएगा ना। -3 ये हुआ, -4 ये हुआ, -3.5 क्या होगा? बीच में। तो और हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला जो एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर सारे y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। अच्छा ठीक है, ओके। अरे ये हाँ, y समझ एक्सिस गई, है, समझ इस पे x की वैल्यू 0 होगी। ये x एक्सिस है, इस पे y की वैल्यू सारी 0 होगी। इसलिए तो बोल रहे हैं 0 0 1 0 2 2,0 ये वाला पॉइंट, 3,0 4,0। इस सिमिलरली -1,0 -2,0 -3,0 बीच में -3.5,0। समझ में आ गया ना? ग्राफ से करोगे तो पूरा इजी हो जाएगा। अगर कल फिर कोई दिक्कत आता है तो फिर बताएंगे, अभी आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना? तो एग्जांपल करना है। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो कैसे होता है। नेक्स्ट थिंग इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड उसके बाद जीरो भी देखेंगे, ठीक है। जीरो तो पढ़ ही रहे हैं, तो वही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो। इसकी आप भी लिख सकती थी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये है कि नहीं हमारे पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक? है क्यों है बताना जरा। क्योंकि उसमें वो उसकी पावर 2 है। पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, 2 है, हाँ, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 2 है। है। और इसका कंडीशन क्या था अपने पास बताओ। कि a is not equal to 0। और कुछ था? a इज नॉट इक्वल टू, 0। ठीक है। इसको लगा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इसको समझती हो? y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आज ये बता देते हैं फिर छोड़ देंगे। ये सिंपल बताते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा डिफिनेशन वगैरह लिखा देंगे। क्वाड्रेटिक तो पता लग गया क्या। अब देखो सिंस कांस्टेंट भी हमारे पास है, वेरिएबल भी है, ऑपरेशन भी प्लस है और हाईएस्ट पावर 2 है वेरिएबल की, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात उठती है ना कि इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, वही पढ़ना है, ड्रॉ करना है। ये थोड़ा उससे मुश्किल होगा स्ट्रेट लाइन में। ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे, पॉइंट्स रख के देखेंगे पहले, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये क्यों, इसको क्यों ऐसा बन रहा है, ये इस शेप को क्या बोलते हैं। बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, ये अगर लगा दिए y इज इक्वल टू, तो सब x के वैल्यू के लिए अलग अलग x वैल्यू के लिए भी चेंज होगा। तो सिमिलरली मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, 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 तो फिर जैसे जैसे पॉइंट होगा फिर हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने पे जो शेप मिलता है ना वो ये मिलता है, ठीक है। इसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग पहले पॉइंट्स को रख करके देखेंगे, फिर पॉइंट्स को लोकेट करेंगे, उसके बाद ग्राफ में क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल इस ये है y इज इक्वल टू, नाम वगैरह का जो है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी क्या है, दिस इज द पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। नाम सुनिए पहले पैराबोला, पढ़िए 9th में पढ़िए पैराबोला, पढ़ना था? अच्छा पढ़ना था, हमको पता नहीं, हमको लगा नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम शुरू से बता रहे थे। कोई बात नहीं, आता हो चाहे नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब चीज़ चलेगा, ठीक है। उस समय जो भी एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी ना सब कर देंगे हम। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x को कुछ भी रखो तुम, उसके बदले में y मिलेगा ना आपको। तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं, इसको बस तुम टेबल आज बना लेना, ठीक है। बाकी उधर सॉल्व करेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सपोज x को तुम कुछ रखो, कुछ वैल्यू तुम बताओ, लेकिन हर बार अलग अलग बताना ताकि उसके वैल्यू अलग अलग है तब हम पॉइंट्स लिख पाएंगे, ठीक है। बताओ कुछ वैल्यू बताओ भाई। x की वैल्यू है, यहाँ पर y है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब बताओ, कम से कम 5-6 पॉइंट लेंगे, सोल्व करेंगे, उसको ग्राफ में शो करेंगे, फिर उसको मैच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक्स की वैल्यू बताओ, स्टार्टिंग में इतना लंबा इतना बड़ा
जीरो भी ले सकते हो, वन भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते थ्री हो। ले लो। 3 ले लें? हाँ। लेकिन अगर सीरियल में चल रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि पहले माइनस का कुछ लें, फिर जीरो लें, फिर प्लस करें। अच्छा। -3 ले लें? -3। इस x के वैल्यू अगर -3 ले रहे हैं, x को यहाँ रखो, y क्या आएगा? -3 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -3। ये दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं नहीं। सॉल्व करने में दिक्कत हो, कैलकुलेशन तुरंत बोलना हमको, ठीक है? बार बार एक्सप्लेन, हम और एक्सप्लेन करेंगे। -3 का होल स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 -4 क्या हो गया? 14 आ गया। हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 14, ठीक है? अब दूसरा वैल्यू -2 ले रहे हैं, ठीक है? हम ऐसे कर रहे हैं -3 -2 -1 0 1 2, यहाँ पर एक और ले रहे हैं 3। चलिए ये मतलब अपनी मर्जी से ले सकते हैं ऊपर। हाँ, अभी 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 पॉइंट्स को निकाल रहे हैं ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स वाई को मिला करके ऐसे निकालेंगे। 1 2 कितने हो गए? एक जोड़ा हो गया, 2 3 4 5 6 7 पेयर का पॉइंट्स का वो निकालेंगे। और सबको हम रख के किस पे देखेंगे? ग्राफ में, ठीक है? और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, 4 -4 कुछ भी ले सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है ना। Sorry। देखो फिलहाल अभी हम तिल लो, ठीक है? यहाँ पर क्या आ गया? -3, 14। यहाँ पर -2, कुछ आएगा, -2 लेते हैं, यहाँ रखो। y इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 -4 कितना आएगा? 4 प्लस 6 -4 6 आ गया। 4 4 कट गया, 6 हो गया। तो -2, 6 हो गया, ठीक है? ओके। अब क्या ले रहे हैं? -1 रखो। -1 रखने पे क्या होगा? y इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 -1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 3 1 प्लस 3 इंटू 1 -4 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो -1 रखने पे क्या आ जा रहा है? 0, ठीक है? -1 रखने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब समझ रही हो क्या हो रहा है? यही तो पकड़ने वाली बात है, तुम कुछ बोले नहीं। x -1 रख रहे हैं यहाँ पे, तो 0 आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है? 0। x क्या रखने पे? -1, तो वो क्या बोलेंगे? 0 ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही कैच करना था, तुम पता ही नहीं। देखो अब 0 रखो, इस पे 0 रखो, जल्दी देखो भाई, x 0 रखो तो y क्या आएगा? 0 -0 -4 क्या हो गया? -4। 0 रखने पे क्या आ गया? -4। अब 1 रखो, 1 y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -4 क्या होगा? 1 -3 -4 क्या होगा? 1 -7 -6 1 पे क्या हो गया? -6। फिर से करो, अब 2 रखो, 2 रखने पे क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4 4 -6 -4 -6 आ गया। एक ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो देखो इधर हमने -2 रखा था, इसमें हमने -2 रखा है। 1 पे -6 आ रहा है, 2 पे -6, ऐसा होगा ही नहीं। एक वैल्यू पे दो चीज आएगी। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। 4 4 कट गया, -6 आएगा, ये तो सही है। एक और 2 पे -6 आ रहा है, 1 पे क्या आएगा? देखो 1 -3 -4 अच्छा हो सकता है, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं ना, तभी तुमको बताएंगे कि 2 पे भी -6 हो रहा है, 1 पे भी -6 हो रहा है, वो अलग अलग पॉइंट्स पे सेम जगह कट कर रहे हैं, वो भी बताएंगे क्या होता है। 2 पे क्या हो गया? 2 पे क्या हो गया? -6। 1 पे भी -6 था, 2 पे भी कितने पॉइंट्स हो गए? -3, 14 ठीक है, -2, 6 ठीक है, -1, 0 ठीक है, 0, -4 मिसिंग हो गया है ना। 0, -4 कितने पॉइंट्स हमने लिए? 1 2 3 4 5 6, ये मेरे हटा दिए,
अच्छा 3 भी कैलकुलेट करना था जी। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 3 रखो जल्दी से, 3 रखो, 3 रखो, कैलकुलेट करो। 3 का स्क्वायर 9 3 इंटू 3 9 माइनस 4, माइनस क्या आ गया 4, 3 रखने पे क्या आ गया माइनस 4, 0 रखने पे भी माइनस 4 आ रहा है, देख रही हो, 0 रखने पे भी माइनस 4 आ रहा है, 3 रखने पे भी माइनस 4 आ रहा है, और 1 रखने पे भी माइनस 6 आ रहा है। Playing from desktop Alexa, stop. B2. 1 पे माइनस 6 आ रहा है, 2 पे माइनस 6 आ रहा है, तो अब देखो क्लियर हो गया ना। इस टेबल को जल्दी से बना लो, टेबल को बना लो। टेबल ये सब जो घेरे हैं ना, टिक लगाए हैं, वो मत करना तुम बस लिख लो कि x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे वैल्यूज मिल रही हैं, तो हमको दो पॉइंट्स, एक पॉइंट मिल गया हमको, ठीक है। हम लोग पॉलिनोमियल में धीरे धीरे चल रहे हैं, अभी आगे फिर करेंगे, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ज्योमेट्रिकली बहुत समझना बहुत जरूरी है, तभी हम ऐसे स्पीड में जाएंगे। इतने सारे क्या मिले हमको, पॉइंट्स मिले ना, तो एक और लिख लो 3 माइनस 4, कॉमा देकर के 3 माइनस 4, ये हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए 7, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7। तो एक अलग से ग्राफ में इसके लिए बस पॉइंट्स लोकेट करना, हम आकर कल ड्रॉ करेंगे, फिर बताएंगे कि उसका शेप पैराबोला होता है, ठीक है। ऐसे पढ़े हो पैराबोला, पढ़ी हो पैराबोला, व्हाट इज पैराबोला पढ़ी, हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि तुमको आता है, हम पूछ रहे हैं कि वो पैराबोला पढ़ी हो, उसका शेप कैसा होता है, ऐसे ही होता है, यू शेप होता है। यू शेप होता है। हाँ, और जितनी बार वो एक्स एक्सिस में टच करता है उतनी बार वो काउंट किया जाता है। देखो 1 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, हाँ है तभी तो जैसे कि देखो ये पैराबोला है ना जी, है। तो ये भी पैराबोला होगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर पैराबोला है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 पैराबोला है। लेकिन सबका अलग अलग अपना शेप तो वही वाला रहेगा, ओपनिंग शेप रहेगा, लेकिन अब किधर रहेगा वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट्स कौन कौन से रख करके कौन कौन से पॉइंट से गुजर वो हो रहा है, पासिंग थ्रू कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो जिस पॉइंट से पास होगा वैसा वैसा हम लोग उसको फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये था कि इसका पहले हम लोगों ने पॉइंट्स रख के देख लिया, फिर इसका शेप डिसाइड करेंगे कल। तो पॉइंट्स रख लेना, तो 3 क्वेश्चन जो हम रख दिए उसको कंप्लीट करना है, और इसको सिर्फ पॉइंट्स में लिख ग्राफ में पॉइंट्स शो कर देना सारे, कर लोगी, इसको भी एच लिख दो। तो हम कल चेक करेंगे 4 क्वेश्चन, ठीक है। कितना करेंगे क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 4। ध्यान से इसको बढ़िया से करके लेते आना, लिखना जगह मान लो इसका शुरुआत करोगे यहाँ पे लिखना, और ग्राफ वहीं पर लगा देना निकाल के, ठीक है। पहले वहाँ बनाना, फिर ग्राफ निकाल के लगा देना, फिर यहाँ पर कैसे बता दें कहाँ कहाँ चिपका देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के बगल में ग्राफ चिपका रहेगा ना, तो ईजी रहेगा फिर कैच करना, ठीक है, रिविजन वगैरह में, प्रैक्टिस वगैरह। सो ठीक है, उसको कब भेजना है? उसको तो टाइमिंग मना कर रहा है 11 बजे के बाद। हाँ, आप काम चल रहे हैं ना घर पे, तो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो पहले भी हुआ काम, तो अभी भी चल रहा होगा, कल से तो स्टार्ट हुआ था काम। ठीक है। तो अच्छा यार, मेरा डिस्कशन है 9 से 11, तो 9 से 11 हम तो नहीं कर सकते, और फिर तुरंत तुम पढ़ गई फिर मुश्किल हो जाएगा, हाँ, वो भी है। क्योंकि फिर खाना खाने जाना, फिर मेरा 9 से 11 डिस्कशन है, कल मेरा टेस्ट है, अच्छा। संडे को मंथली टेस्ट रहता है कोचिंग में। पढ़ने का तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सोशियोलॉजी पढ़ा देंगे, उसको बोलना। कोई नहीं, 11 बजे भेजती हूँ, देखती हूँ। हाँ, अगर संभव नहीं होगा तो 7 तो ही बच गया ना, तो 7 के बाद तुरंत फिर पढ़ेंगे, 8 फिर 8 बजे खाना खाएंगे, फिर 9 से डिस्कशन, तो फिर ये वाला टाइम बहुत मैनेज ज़्यादा चलेगा। हो जाएगा। हाँ, इसलिए हम गैप करके बोलते हैं,
कंटिन्यू पढ़ाएंगे तो हम तो पढ़ा हमको क्या है, पढ़ा सकते हैं लेकिन एक उसको सोच उसको 11 बजे मिल जाए। ठीक है, बोलना कि सारा काम जो हो जाए खत्म कर लो, हाँ। 11 बजे आराम से आओ, 11 बजे से तुमको 12 बजे तक बढ़िया तुम 1-1.5 घंटा जो भी लगेगा हम बढ़िया से पढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक। अब बोलना सोशियोलॉजी का लेकर के आने के लिए, Okay. सोशियोलॉजी ठीक है, ओके। बोलना किताब लेते हैं सोशियोलॉजी का, है ना। ठीक है।